ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज एक हमारे पास टॉपिक है, दैट इज पावर्स। तो पावर्स का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ नंबर्स बार बार मल्टीप्लाई करने होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक हम देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये 2 है एंड ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4। तो ये जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है ये होती है पावर। इसका मतलब होता है कि आप ये जो हमारा बेस नंबर है आप उसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हमारे पास कुछ आगे कुछ है क्या, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं है, आगे चलते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर। तो चलिए यहाँ पर हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोलेगा इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एंड देखो ये जो आपको जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 2/5 रेज़ टू द पावर 4, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें रेशनल नंबर्स में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसको करने के बाद फिर यहाँ पर मैं 2 to the 4 2 the 8 2 the 16 एंड 5 5 25 5 the 125 5 the 6 to 5। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर 16/625। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो यहां से हम पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो यहां पर लिखते हैं हम 3/7 रेज़ टू द पावर 5, दैट्स इट। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है, पावर्स के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस वन, इसको पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 7 to 9 है यहाँ पर, तो 7 to 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। 3 से करते हैं 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, then 3 से करेंगे 3 8 the 24, 3 1 the 3, then 3 से करेंगे this is 27, then again 3 से करेंगे this is 9, then 3 3, then 1। Okay, then we are having 216, दिस इज 216। इसको करेंगे तो 2 से करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 108, देन 2 से करेंगे दिस इज 54, देन 2 से करेंगे 27, देन 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, देन 3 से करेंगे 1। क्लियर। तो हमने यहाँ पे इसकी क्या निकाल ली, फैक्टर्स निकाल लिए। अगर हम यहाँ पे देखें 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, एंड 2 भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स। यहाँ पे 3 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, तो 7 to 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 to 9/216। ये माइनस में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए जब भी बेस सेम होता है एंड पावर्स क्या होती है, डिवीजन के तौर पर लिखी जाते हैं, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे क्या बचा, 2 रेज़ टू द पावर 3। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 3। इसको करेंगे तो -3/2
रेज टू द पावर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। तो जब आपको अलग अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए, यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। Okay, this is minus 4/5 raised to the power 4 multiplied by 15 raised to the power 2/8। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। जस्ट लाइक -4 रेज़ टू द पावर 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, -4 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 4 इधर करते हैं तो 15 रेज़ टू द पावर 2 एंड यहाँ पर करेंगे तो 8 रेज़ टू द पावर 2। तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको है ना प्राइम नंबर्स में इसको चेंज कर लेना चाहिए। जस्ट लाइक मैं करने वाला हूँ। अब इसको -4 को माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पावर 4 -1 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा एंड इसको करेंगे तो 5 3 से 15 होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, इट्स लाइक 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा रूल और है हमारे पास। जब भी निगेटिव नंबर होगा, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो पावर होगी वो इवन होगी, तो आंसर इसमें हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। एंड जब भी ब्रैकेट के बाहर अंदर बाहर कोई पावर्स होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के पास एक ही पावर, ये 2, तो ये 5 की भी पावर होगी एंड ये 3 की भी पावर होगी, जस्ट लाइक दिस। एंड अपॉन में देखेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये होगा 3 2 6। अब देखिए, जहाँ पर बेस सेम है एंड वहाँ पर पावर को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब ये 2 है, यहाँ पर 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 8 -6। अब देखो ये 5 यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, तो बड़ा पावर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इसको नीचे माइनस कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस 5 4 -2। यहाँ पर बचा हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 2 और कुछ नहीं है। ओके, जब भी आपके पास बड़ी पावर होगी तो आपको उधर ही शिफ्ट करना है अपने एक्सपोनेंट्स। तो 2 यहाँ पे करेंगे तो रेज़ टू द पावर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड यहाँ पर हो गया 5 रेज़ टू द पावर 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, और बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये यहाँ से था। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर है उसकी पावर हम क्या करते हैं, अगर निगेटिव कर दे तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। जस्ट लाइक -9/7 रेज़ टू द पावर -99, जस्ट लाइक दिस। बस आपको पावर निगेटिव में रखनी है और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। और कुछ है क्या इसमें? नहीं है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर। तो यहाँ पे बोलेगा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पे तो आप इजीली कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 4/3 एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास 3/4। अगर इसको रेसिप्रोकल कर देते ये दोनों सेम हो जाएगी, ये ऑलरेडी सेम है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4/3 रेज़ टू द पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई दिस इज 7/5 रेज़ टू द पावर कितना है 2।
अपॉन में कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 7/5 रेज टू द पावर 3 एंड इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, देन इसकी पावर किसमें हो जाएगी माइनस में। ठीक है, अब देखो इन दोनों कंपेयर करें, बेसिस सेम है और ये डिवीजन में, तो इन पावर्स को हम क्या करेंगे माइनस, तो चलिए करते हैं इसको, ये हो जाएगा 4/3 2 माइनस -2। अब देखिए ये 2 है ये 3 है, तो पावर कौन सी बड़ी है, दिस वन, तो इसको हम नीचे ले आते हैं, दिस इज 7/5 रेज़ टू द पावर 3 - 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4/3 रेज़ टू द पावर माइनस माइनस हो जाएगा +2 +2 हो गया 4 एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7/5 रेज़ टू द पावर -1, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 4/3 रेज़ टू द पावर 4 × 5/7। yes as an answer, clear। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ पर और कुछ है क्या, नहीं। चलिए यहाँ पर हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं अपने एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट। ओके देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है, इफ बेसिस आर सेम सो वी कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ बेसिस आर सेम देन we compare the exponents। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास -13/7 पावर 13 -13/7 रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स टू -13/7 x - 3x - 1। तो देखो सबके बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे 13 इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 13 + 2 इज 15 माइनस पे करेंगे तो हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पर आ जाएगा 3x, तो करेंगे तो दिस इज 16/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16/3। क्लियर, ओके फाइन, आगे चलते हैं। ओके सिंप्लीफाई है यहाँ पर, और कुछ नहीं, आप सिंप्लीफाई क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके दैट्स इट। सो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।